तो जय हिंद क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10 का ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का हिंदी एक्सप्लेनेशन हम करा चुके हैं और आज हम लोग शुरू करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले मैं बता दूं कि आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है कि प्रोज का 2 लेसन करा दिया गया है और पोएट्री का 2 लेसन करा दिया गया है और फुटप्रिंट विदाउट द फीट यानी सप्लीमेंट्री का ये पहला चैप्टर भी करा दिया गया है और उसका आज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखवाया जा रहा है। तो आप लोग से निवेदन है कि इसको अच्छे से कॉपी पर उतारते रहिएगा और लिखते रहिएगा और याद करिए जिससे लिए कि आप लोग को बोर्ड के परीक्षा में अच्छे से तैयारी हो सके। और आप लोग को मैं बता दूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और सभी बच्चों में शेयर कीजिए जिससे सभी का लाभ हो सके। क्लास 9 से लेकर के 12 तक का पूरा इसी पर लिटरेचर और ग्रामर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा वॉच करें, पूरा देखें और पूरा समझिए उसे, जिससे कि आप लोग को लाभ हो। और इतने गर्मी में वीडियो बनाया जा रहा है तो आप लोग थोड़ा सा इसे सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, ये आप लोग की जिम्मेदारी बनती है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए शुरू करते हैं क्लास, ठीक है ना। ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में लिखना हम लोग को है ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यूपी बोर्ड इंग्लिश न्यू सिलेबस, आप लोग देख सकते हैं न्यू सिलेबस और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और यूट्यूब आप देख सकते हैं, यूट्यूब है आमिर क्लासेज के नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फर्स्ट हम लोग का है कि हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवार्ड्स द डॉग, यानी कि डॉग के प्रति, कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था। यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था। तो हम लोग आंसर देखते हैं क्या है आंसर में। आंसर ये है कि द डॉक्टर, यहाँ से आंसर है द डॉक्टर ट्रीट्स का मतलब होता है व्यवहार करना। द डॉग कुत्ते का व्यवहार करता है विथ लव, प्रेम के साथ कुत्ते के साथ व्यवहार करता है। द डॉक्टर ट्रीट्स द डॉग विथ लव, प्रेम के साथ कुत्ते का व्यवहार करता है। ही कट्स डाउन ट्रिकीज फूड, वह ट्रिकी के भोजन को कम करता है। एंड मेड हिम एक्सरसाइज, उसे खूब सारा एक्सरसाइज कराता है, ठीक है ना। डॉक्टर बोले थे ना कि इसका भोजन कम कीजिए मिसेज पंफ्रे से और इसको एक्सरसाइज कराइए, ठीक हो जाएगा, लेकिन वह ऐसा करती नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि ही कट्स डाउन ट्रिकीज फूड, वह ट्रिकी के भोजन को कम कर देते हैं अपने सर्जरी पर ले जा करके। एंड हीज एक्सरसाइज मेड हिम एक्सरसाइज, और उसे खूब ढेर सारा एक्सरसाइज करवाते हैं। ही गेव हिम नो मेडिसिन, उसे कोई दवाई नहीं देते हैं। हिज ट्रीटमेंट मेड ट्रिकी वेल, और उनका जो ट्रीटमेंट होता है यानी डॉक्टर हेरियट का जो ट्रीटमेंट है उसे अच्छे से वेल बना देता है, अच्छा बना देता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से आ रहा होगा। लिखते रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेज पंफ्रे कंसर्न अबाउट ट्रिकी, यानी कहने का मतलब यह है कि श्रीमती पंफ्रे का ट्रिकी के लिए चिंतित होने के पीछे क्या कारण थे। क्या कारण थे कि वो बीमार पड़ गया था ज़्यादा खाने की वजह से, यहाँ तक कि अपने जो फेवरेट डिश होता था वो भी नहीं खाता था, चॉकलेट नहीं खाता था, केक नहीं खाता, कुछ नहीं खाता था और केवल क्या होता था, वो केवल शांति से चुपचाप वह गलीचे पर बैठा रहा करता था और आलसी हो गया था, ठीक है ना। तो देखते हैं आंसर। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिश, यहाँ तक कि उसने अपने पसंदीदे भोजन को भी मना कर दिया था। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और बहुत ज़्यादा उल्टियाँ कर रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, और अपना पूरा समय रग का मतलब होता है गलीचे पर लोट करके यानी लेट करके अपना समय बिता दिया करता था। पैटिंग मतलब हाफते हुए, यानी गलीचे पर लोट करके और अपने हाफते हुए गलीचे पर लोट करके समय बिता देता था। दिस वाज द रीजन बिहाइंड मिसेज पंफ्रे कंसर्न अबाउट ट्रिकी, यही कारण था कि मिसेज पंफ्रे चिंतित थी ट्रिकी को लेकर के। फिर से देख लेते हैं। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। ही स्पेंट ऑल his time lying on a rug painting. This was the reason behind Mrs. Pumphrey concern about Tricky. ये हो जाता है दूसरे का सटीक क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्या है। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, द हाउस होल्ड डॉग्स, सर्जरी के कुत्ते, फाउंड ट्रिकीज बोरिंग। वाई, कहने का मतलब क्या होता है कि शुरुआत में घर के कुत्तों को ट्रिकी उबाऊ क्यों लगा,
क्यों उबाऊ लगता है? क्योंकि वह बीमारी के कारण वो जब उसको कारपेट पर उतारते हैं डॉक्टर, तो वो चुपचाप उन लोगों को देखता है और चुपचाप वहीं पर बैठ जाते हैं। तो वो लोग उसे अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं। तो देखते हैं इसका लाइन बाय लाइन। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, द हाउस होल्ड डॉग्स, घर के कुत्ते, फाउंड ट्रिकी बोरिंग, उसको बोरिंग पाते हैं, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज लाइंग मोशनलेस, क्योंकि वह मोशनलेस लेट जाता है, कोई हरकत नहीं करता है। आगे, मोशनलेस ऑन द कारपेट, कारपेट का मतलब कारपेट पर, ठीक है ना, जो नीचे बिछाई होती है कारपेट, उस पर लेट जाता है। ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण, बीमारी के कारण वो कारपेट पर मोशनलेस लेट जाता है। अदर डॉग्स केम, अन्य कुत्ते आते हैं, एंड स्मेल्ड हिम, और उसे सूंघते हैं, बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन वो कोई उत्तर नहीं देता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। एंड दे फाउंड ट्रिकी बोरिंग, और वे लोग ट्रिकी को बोरिंग समझते हैं, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं। इन द बिगिनिंग, द हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड ट्रिकी बोरिंग बिकॉज ही वॉज लाइंग मोशनलेस ऑन carpet due to illness. Other dogs came and smelled him, but he did not respond, and they found tricky boring. ठीक है ना। नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आंसर देखते हैं। 4 नंबर में क्या लिखा है? वाई डज मिसेज पंफ्रे रिंग्स हर हैंड, यानी कि श्रीमती पंफ्रे अपने हाथों को क्यों ऐंठ रही थी, क्यों मल रही थी अपने हाथों को? इसलिए चिंता के कारण वो अपने हाथों को मल रही थी, ठीक है ना, क्योंकि वो कुछ खा पी नहीं रहा था। तो देखते हैं आंसर। मिसेज पंफ्रे रंग्स हर हैंड्स, मिसेज पंफ्रे अपने हाथों को रगड़ रही थी, ऐंठ रही थी, बिकॉज, क्योंकि, सी इज वरीड, क्योंकि वो चिंतित थी, व्हेन सी हियर, जब वो सुनती हैं, दैट ट्रिकी विल गेट सिक, क्योंकि वो ट्रिकी बीमार पड़ गया है, पड़ जाएगा। इफ सी डज नॉट कट डाउन, क्योंकि जब वह, यदि वह उसके भोजन को कम नहीं करती हैं, द ट्रिकीज फूड, ट्रिकी के भोजन को कम नहीं करती हैं, तो बीमार पड़ जाएगा। एंड गेट हिम रेगुलर एक्सरसाइज, और उसे एक्सरसाइज नहीं कराती है। तो कहने का मतलब है कि, फिर से देखते हैं। मिसेज पंफ्रे रंग्स हर हैंड्स, मिसेज पंफ्रे अपने हाथों को ऐंठती हैं, बिकॉज सी इज वरीड, क्योंकि वो चिंतित थी, व्हेन, इसलिए चिंतित थी, व्हेन, जब, सी हियर्स, जब वो सुनती हैं, दैट ट्रिकी विल गेट सिक इफ सी डज नॉट कट डाउन द ट्रिकीज फूड एंड गेट हिम रेगुलर एक्सरसाइज, यदि वो उसको नियमित रूप से एक्सरसाइज नहीं कराती हैं और उसके भोजन को कम नहीं करती हैं, तो वास्तव में वो बीमार हो जाएगा। ही विल सून बिकम इल, वह बहुत जल्द ही बीमार पड़ जाएगा, ठीक है ना। 4 नंबर का है। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लिखते रहिएगा, ठीक है ना। 5 नंबर देखते हैं। फ्रॉम वेयर वाज द एक्सपेक्टिंग अ कॉल, उन्हें किसके कॉल का इंतजार था? तो डॉक्टर के कॉल का इंतजार था कि वो ठीक हो गया कि नहीं हो गया, इसीलिए ने दर्जनों बार वहाँ पर कॉल किया करती थी, पता करने के लिए कि क्या वह समय के अकॉर्डिंग, यानी वेदर के अनुसार, ये अच्छे कपड़े पहना है कि नहीं पहना है, कोट पहना है कि पहना नहीं पहना है, उसके गद्दे बदले गए हैं कि नहीं बदले गए हैं, ये सारे चीज़ पूछा करती थी, दर्जनों बार कॉल किया करती थी। तो आंसर देखते हैं। सी वाज एक्सपेक्टिंग अ कॉल, वह उम्मीद कर रही थी कॉल को, फ्रॉम डॉक्टर हेरियट, यानी डॉक्टर हेरियट से कॉल आने का उम्मीद कर रही थी। बहुत छोटा है, सटीक है। 6 नंबर देखते हैं। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, कहने का मतलब है ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका क्या था? कि उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए और उसके डाइट पर कंट्रोल किया जाए, यही था ना। तो देखते हैं। द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, केवल एकमात्र ही तरीका था ट्रिकी को बचाने का, वाज टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट, ट्रिकी के डाइट पर यानी खान पीन पर उसे कंट्रोल करना ही ट्रिकी को बचाना था, ठीक है ना। एंड हॉस्पिटलाइजेशन, और हॉस्पिटल में भर्ती करा देना, फ्रॉम ऑलमोस्ट अ फोर्टनाइट, मतलब लगभग 2 सप्ताहों के लिए उसे, यानी 14 दिन के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करा देना, ठीक है ना, यही था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, अच्छे से देखते रहिएगा, लोगों में शेयर कीजिए, अपने स्कूल के दोस्तों या कोचिंग के दोस्तों सभी में शेयर कीजिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा, जिससे कि दिसंबर तक ये पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करा दिया जाएगा और उसके बाद दिसंबर से आप लोग का रिवीजन शुरू होगा, ठीक है ना। ग्रामर का भी चल रहा है, तो ग्रामर का भी वीडियो आप लोग देखिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द रियल डिजीज, वास्तविक बीमारी क्या थी? दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी कि किस बीमारी से ट्रिकी वास्तव में कौन सी बीमारी से जूझ रहा था? तो कुछ ज़्यादा फिजिकल बीमारी नहीं था, ठीक है ना। अत्यधिक खाना खाने से वो उल्टियाँ कर रहा था और कुछ नहीं था, और वो लेजी हो गया था।
देखते हैं। एक्चुअली वास्तव में ट्रिकी डिड नॉट हैव एनी फिजिकल डिजीज, ट्रिकी को कोई शारीरिक रूप से, बाहरी रूप से कोई बीमारी नहीं था। ही हैज़ अ वोमिटिक प्रॉब्लम, वह उसे उल्टियाँ होने की प्रॉब्लम थी। बिकॉज ऑफ ओवरफीडिंग, ज़्यादा खाना खाने की वजह से उसे उल्टियाँ हो रही थी। ही वॉज लेजी, वह आलसी हो गया था। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि वह फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, इसके वजह से वह आलसी भी हो गया था। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा क्योंकि हिंदी भी बताते जा रहे हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली ट्रिकी डिड नॉट हैव एनी फिजिकल डिसीज, ही हैज़ अ वॉमिटिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग, ही वॉज लेजी बिकॉज ही डिड नॉट डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है ना। 8 नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ट्रिकी व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम। कहने का मतलब है जब ट्रिकी की मालकिन उसे लेने के लिए पहुंचती हैं तो उस समय ट्रिकी की क्या प्रतिक्रिया होती है। ट्रिकी क्या करता है, ट्रिकी तुरंत अपने मालकिन को देख करके डॉक्टर हैरियट के गोद में से कूद करके अपने मालकिन के गोद में चला जाता है और उनके गोद में उछल कूद करने लगता है और उनको चाटने लगता है और भौंकने लगता है और वो उससे बचाती है। यही होता है ना। तो आइए देखते हैं उसको। 8 नंबर क्वेश्चन क्या था अभी बताया है। वेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी अपनी मालकिन को देखता है, ही टुक ऑफ फ्रॉम मिस्टर हैरियट्स आर्म्स, तो वह डॉक्टर हैरियट के गोद में से कूद जाता है। ही टुक अ ट्रेमेंडस लीप, और बहुत बड़ी छलांग लगाता है। ही सेल्ड इनटू मिसेज पम्फ्रेज लैप, और मिसेज पम्फ्रे के गोद में चला जाता है। लैप मिस होता है गोद, मिसेज पम्फ्रे के गोद में चला जाता है। ही स्वार्म्ड ओवर हर, वो उनको सूंघता है या उछल कूद करता है। ही लिक्ड हर फेस, उनके चेहरे को चाटता है। एंड बार्क्ड, और भौंकता है, जैसे प्यार से कुत्ते भौंकते हैं ना, उसी तरह से ये भौंकता है। फिर से देखते हैं आंसर। व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, ही टुक ऑफ फ्रॉम मिस्टर हैरियट्स आर्म्स, ही टुक अ ट्रिमेंडस लीप, ही सेल्ड इनटू मिसेज पम्फ्रेज लैप, ही स्वार्म्ड ओवर हर, ही लिक्ड हर फेस एंड बार्क्ड। ठीक है ना। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या है कि आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, यानी कि मुझे लगता है मेरे पास तुम्हारा इलाज है। व्हाट वाज द क्योर, यह इलाज क्या था। डॉक्टर ने कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारा इलाज है, तो इलाज क्या था बताइए। तो ले आते हैं अपने सर्जरी पर। 2 दिन तक बिना खाए पिए रख देते हैं, तीसरे दिन उसे खाना देते हैं और खूब ढेर सारा पानी पिलाते हैं। ठीक है ना। और एक्सरसाइज भी करवाते हैं, उसीलिए वो ठीक हो जाता है। ठीक है, देखते हैं। द क्योर वॉज टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट, इलाज ये था कि ट्रिकी के डाइट को कंट्रोल किया गया था। और क्या होता है, डॉक्टर हैरियट डिड नॉट गिव ट्रिकीज एनीथिंग टू ईट, ट्रिकी को खाने के लिए कुछ नहीं देते हैं एक्सेप्ट वाटर फॉर 2 days, 2 दिन तक उसे खाने के लिए कुछ नहीं देते हैं, लेकिन केवल पानी देते हैं उसको पीने के लिए। दे डिड नॉट इवन गिव हिम एनी मेडिसिन, यहाँ तक कि उसे कोई दवाई भी नहीं देते हैं, कोई दवा का टिकिया भी नहीं देते हैं। ओनली मेड हिम डू ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज, और केवल उसे बहुत ढेर सारा एक्सरसाइज करवाते हैं। एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप ट्रिकी बिकेम एक्टिव, और परिणाम स्वरूप ट्रिकी एक्टिव हो जाता है, कुल मिलाकर के ठीक हो जाता है। ठीक है ना। फिर से देखते हैं। द क्योर वाज टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट, मिस्टर हैरियट डिड नॉट गिव ट्रिकी एनीथिंग टू ईट एक्सेप्ट वाटर for 2 days. They did not even give him any medicine, only made him do a lot of exercises. As a result, Tricky become active. ठीक है ना। 9 नंबर देखते हैं हम लोग। उसके बाद 9 नंबर तो हो गया। 10 नंबर देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्या है। What was the effect of the word कन्वेल्सिंग, जब वो स्वास्थ्य लाभ के शब्द को सुनती हैं, ऑन ट्रिकीज मिस्टेक, ट्रिकी की मालकिन, तो क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सी रिएक्शन करती है मिसेज पम्फ्रे। ठीक है ना। यानी स्वास्थ्य लाभ इस शब्द का ट्रिकी की मालकिन यानी श्रीमती पम्फ्रे पर क्या प्रभाव डालता है, वो एक्टिव हो जाती है, खूब खुश हो जाती है। ठीक है ना। देखते हैं। वेन मिसेज पम्फ्रे हियर्स द वर्ड कन्वेल्सिंग, जब मिसेज पम्फ्रे यह शब्द सुनती हैं, कन्वेल्सिंग स्वास्थ्य लाभ सुनती हैं, सी बिकम्स वेरी एक्साइटेड, तो वो बहुत खुश हो जाती हैं, एंड जम्प्स, और कूदती हैं विथ जॉय, खुशी के मारे उछलने कूदने लगती हैं। ठीक है ना।
आसान है, छोटा सा है, देख लीजिएगा। व्हेन मिसेज पंफ्रे हियर्स द वर्ड कन्वल्सिंग सी बिकम्स वेरी एक्साइटेड एंड जम्प्स विथ जॉय। नेक्स्ट एंड लास्ट होगा यही वाला, ठीक है ना। और लास्ट को देखने से पहले निवेदन है आप लोग को कि अच्छे से वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग को पता है कि इस टाइम कितनी गर्मियों का सामना करना पड़ रहा है। जून का महीना है, वो भी लास्ट वाला 22-23 का जून चल रहा है, 23 वाली देख रहे हैं आप लोग कितनी गर्मी हो रही है। और गर्मी में आप लोग को वीडियो रेगुलर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, ठीक है ना। देखते हैं लास्ट वाला 11। व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस हियर्ड दैट ही नीडेड अ ट्रीटमेंट व्हाट वाज हर रिएक्शन। यानी कि जब ट्रिकी की मालकिन को पता चलता है कि उसको इलाज की ज़रूरत है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या प्रतिक्रिया होती है, कैसा रिएक्शन करती हैं वो, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है। हियरिंग दिस फ्रॉम द डॉक्टर्स माउथ, यह शब्द डॉक्टर के मुंह से सुनती हैं। सी ऑलमोस्ट सून का मतलब होता है अचेत हो जाना, तो वह एकदम अचेत हो जाती हैं, हक्का बक्का हो जाती है। सी वाज श्योर, वह निश्चित थी, दैट ट्रिकी वुड पाइन, की ट्रिकी तड़पेगा, पाइन मीन्स तड़पेगा, एंड डाई और मर जाएगा। इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यदि वह उस पंफरे को रोज नहीं देखेगा तो निश्चित रूप से तड़पेगा और तड़प करके मर जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए वो अचेत हो जाती है। फिर से देखते हैं। हियरिंग दिस फ्रॉम द डॉक्टर्स माउथ she almost swooned, she was sure that Tricky would pine and die if he did not see her every day। तो प्यारे दोस्तों, आज ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गया और आप लोग को इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।